ओम गं गणपतये नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। शबो माँ की आराधना में लगे हुए हैं। यत्र तत्र मैया की झांकी, कहीं नवचंडी कहीं सहस्त्र चंडी के रूप में मैया की भक्त लोग आराधना कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता होती है तब ऐसा देखने में सुनने में आता है कि लोग धर्म के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और मानस कथा का गायन करता चला आ रहा और वह कथा क्रमबद्ध तरीके से जैसा लिखा है, जैसा पढ़ा गया, जैसा अध्ययन किया गया, जैसा मुझे बताया गया, उसी पद्धति उसी तरीके से। परंतु इतना समय पार करने के बाद भी मैंने देखा कि मैं इतनी निष्ठा से, इतनी आस्था से, प्रेम से कथा का गायन करता हूँ, वाचन करता हूँ। लोग आते हैं श्रवण के लिए, धर्म लाभ के लिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। आई भी तो बीच कथा में से उठकर चल दे, ठीक है, हमें अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा बड़े बड़े प्रवक्ता जो कथाकार हैं, उनके पंडाल में, उनकी कथा में बेशुमार, बेहिसाब जन सैलाब एकत्रित होता है। बिल्कुल भी मेरा ये विचार नहीं कि वो सभी श्रोता हैं अथवा दर्शक हैं या ग्राहक हैं, कौन हैं, पर देखने में काफी भी नजर आती है। हर व्यक्ति के कुछ लोग हितैषी होते हैं और कुछ लोग
शत्रुवत व्यवहार करने वाले होते हैं। जो अपने लोग होते हैं, जो भला चाहने वाले होते हैं, उनकी भी दो क्वालिटी होती है, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो बाह्य रूप से हमारा हित करते हैं, एक आंतरिक रूप से करते हैं। वैसे ही जो शत्रु हैं वो कुछ आंतरिक भाव से विरोध करते हैं, कुछ बाह्य रूप से करते हैं। मतलब हर व्यक्ति के होते हैं, मैं बता रहा हूं। अपने लोगों ने जो मित्रवत मुझे समझते हैं, उन्होंने कहा पंडित जी आप ऐसा करो, जो आप कथा गाते हो बहुत अच्छी, आप क्रमबद्ध तरीके से जो कथा का गायन करते हैं ना, पर अन्य प्रवक्ता जो कथा गा रहे हैं कथा स्थल पर इतने भीड़ हो जाते हैं, क्यों? इसलिए वो आजकल के परिवेश के अनुसार कथा का गायन कर रहे हैं। मैंने सोचा बात तो एकदम सही है, 100% सही। क्योंकि पुराना जमाना था, लोग पत्थर के मकान बनाते थे और बहुतायत संख्या में पत्थरों की दुकानें थीं, खरीदार पहुंचते थे। अब पूर्णतः पत्थर का कार्य बंद है, आरसीसी के मकान बनने शुरू हो गए। वैसे ही बाहर से मेरे गांव में लाल मिट्टी बेचने वाले, सफ़ेद मिट्टी बेचने वाले आते थे, जो घर में चौका लगाया जाता है, लिपा पोता जाता है। आज हम देखेंगे वो सर्वथा बंद। मकान में लोग पुट्टी कराते हैं और पेंट कराते हैं, जिसको प्लास्टिक पेंट कहते हैं। 2-4 वर्ष तक पेंट कराने की आवश्यकता नहीं होती। कौन मिट्टी को खरीदेगा, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो? ध्यान दें, गंभीर विषय जिसको मैं कहने जा रहा हूं। पहले लोग कंडे और लकड़ी बेचने की दुकान करते थे, पर आज वर्तमान की मैं बात करूं तो सबके घर गैस चूल्हा है, कौन खरीदेगा? ये सब सोचकर मैंने भी विचार किया कि कथा छोड़ना नहीं है। क्यों? कि श्रोताओं का उद्धार तो होता ही होता है, श्रोताओं को लाभ तो होता ही होता है। हम जिस कर्म से जुड़े हैं उसमें अपना बहुत बड़ा लाभ है। सुखदेव जी महाराज ने परम आदरणीय राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुनाई, पर कहा परीक्षित जी से कि यजमान, मैं तुम्हारे इस साथ के बहाने धन्य धन्य हो गया, मुझे इस कृष्ण कथा गाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ये तो अटल मेरा निश्चय है कि कथा गाता था, गाता हूं और गाता रहूंगा। पर एक बदलाव, आजकल के अनुसार, क्योंकि समझ चुका हूं कि ग्राहक क्या चाहते हैं, बदलना नहीं है पर जरा सा परिवर्तित करना है ताकि लोग समझें। लोग आज की बात करूं बिल्कुल अंधेरे में है। पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ करके मनमुखी होते जा रहे हैं। ध्यान रहे, पुस्तक हर समय याद नहीं आती, उन सूत्रों को हमें कंठस्थ करना पड़ेगा।
पुस्तकस्था या तो विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न च विद्या न च धन। जैसे विद्या पुस्तक में होती है और हम किसी को धन, किसी को पैसा उधार दे दें, आवश्यकता पड़ जाए कुछ बोलने की कि पुस्तक में लिखा है, तो कहाँ है पुस्तक? अरे पोखर रखे हुई है। तो विद्या कंठ के होते हैं और धन गांठ का होता है। किसी को पैसा उधार दे दिया, हमारा काम अटका हुआ है, वो देगा नहीं देगा, कब देगा? ये संस्कृत सूक्ति है कि पुस्तकस्था या तो विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने नाचा विद्या नाचा धनम। आजकल के परिवेश के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार हम कथा का गायन करें, ये मेरे एक प्रिय मित्र ने सुझाव दिया। मेरा भाव है कि लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। आज संवत 2079 साके 1944 आश्विन शुक्ल द्वितीया नवरात्र का समय चल रहा है। ये शारदीय नवरात्र है। आज द्वितीया है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो मैं आज की बात करूं। आज सुबह मुझे फोन आया इंदौर से। अक्सर वो मुझसे बात क्या करते हैं, कोई ऐसी अटकलें आते हैं तो समाधान के लिए, सुझाव के लिए फोन कर लेते हैं। और मैंने भी कह रखा है सभी को, जो मेरे शिष्य हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, कि आपकी कोई समस्या हो, आपके मिलने जुलने वालों की कोई समस्या हो और मेरे लायक कोई बात हो, कोई काम हो, तो आप बेझिझक निसंकोच मुझे फोन लगा सकते हैं। सुबह जब फोन आया तो उन्होंने एक प्रश्न किया। बोले गुरुजी ये बताओ कि किसी के शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं अथवा नहीं? माता आ जाना, गौड़ बाबा की सवारी, सिद्ध बाबा की सवारी, जिंद बाबा की सवारी, अघोर बाबा की सवारी, अन्य सही है गलत है, आते हैं नहीं आते, मार्गदर्शन करें। मैंने कहा कि आपका प्रश्न समीचीन है, उत्तम प्रश्न आपने किया। तो मैंने कहा कि हम ना तो ये कह सकते कि सवारी नहीं आते हैं, ना ये कह सकते हैं कि सवारी आ सकते हैं या आते हैं। क्यों? शास्त्रों के अनुसार प्रेतात्मा भी हैं, सिद्ध हैं, गौड़ बाबा हैं, जिंद बाबा हैं, अघोर बाबा हैं, सब हैं और उनकी सवारियां भी आती हैं। लेकिन अब सवारी जिसको आ रही है वो कितने प्रतिशत सही है, कितने प्रतिशत गलत है, कैसे पता चलेगा? 2% सही हो सकते हैं और 2% गलत हो सकते हैं, पर यह पक्का है कि सवारियां आती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो गलत मानता हूं। मैंने कहा कैसे मानते हो?
अपना विचार उन्होंने कहा कि मेरे पापा जी जब गांव रहते थे तो गांव में एक सज्जन आए जो नीचे जमीन में पानी बताते थे। कई लोग इस बात को लेकर के बड़े चिंतित और परेशान होते हैं कि आखिर खेती का जो काम हम करते हैं, कई कृषक बंधु हैं, कृषक भाई हैं, तो उन्हें पानी की सख्त आवश्यकता होती है। जल स्रोत लगवाया, बोर करवाया, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, कितनी गहराई पर, तो ये जल का परीक्षण करने वाले, देहाती भाषा में गुनने वाले कहते हैं। तो वो कहा कि मेरे गांव में आए, कई लोगों के खेत पर जाकर के बोरों को गुना, जहां उनको बोर कराना है, गड्ढा खुदवाना है पानी के लिए, तो गुना पानी बताया। किसी के 50 फीट पर, किसी के 100 फीट पर, किसी के 200, 250, 400 जो भी। बोले मेरे पिताजी घर लेके आए और भोजन कराया। भोजन में दाल, रोटी और चावल। तो चावल के नीचे पहले से ही घी शक्कर छुपा दिए। अब दाल रोटी पाके वो सज्जन बैठे कि चावल पाए तो कुछ ले आओ सामग्री, दूध शक्कर घी जो भी। तो बोले मेरे पिताजी मुस्कुराए, बोले कि आपको जब पानी दिख जाता है 500 फीट नीचे पानी आप बता देते हैं, चावल के नीचे घी शक्कर रखें, ये नहीं आप बता पा रहे हैं। तो बोले महाराज मैं तो समझता हूँ कि सब गलत है। मैंने उन भाई को कहा, सज्जन को मैं बोला कि ऐसा नहीं है, हम किसी को ऐसे गलत नहीं कह सकते, ये सही भी होते हैं, क्योंकि सबका परीक्षण, सबका अंदाजा अलग अलग होता है। मैंने 2-4 दृष्टांत भी उनको दिए। फोन पर मेरी वो बात आज सुबह हुई। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, बोले मेरा जो बड़ा बालक है और नवरात्र में बिना अन्न के व्रत कर रहा है, बोले फलाहार के बल्ले का। हम दोनों ने, मतलब माता पिता ने मना किया पर हमारी बात को नहीं मान रहा है। बालक है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, शरीर कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, इसलिए हमने मना किया पर वो मान नहीं रहा। क्या ये सही है, व्रत रखे न रखे? मैंने कहा ये भी आपका प्रश्न सही है। मैंने कहा व्रत रखना भी ठीक है और व्रत ना करना भी ठीक है। व्रत करना इसलिए ठीक है, उसकी भावना जागृत हो रही है तो व्रत करे, पर इसलिए करे कि 2 बार फलाहार कम से कम करे, और फलाहार में सेंधा जो नमक होता है उसको जरूर ले, क्योंकि नमक ना पाने से शरीर की हमारी जो ऊर्जा है, नमक ना लेने से शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, हमारी क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए नमक अवश्य लेना चाहिए। यदि व्रत रखे तो नमक डाल के फलाहार 2 वक्त अवश्य करें। दोनों तरफ से मैंने बताया कि मनीषियों का कहना है, प्रेम बिना जो कछु करो, प्रेम बिना जो कछु करो सो नहीं लागत नी, प्रेम बिना जो कछु करो सो नहीं लागत नी, विविधो 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 भांति व्यंजन करो, नमक बिना सब फेल। प्रेम के बिना कछु, प्रेम बिना जो कछु करो,
कुछ भी प्रेम के बिना किया जाए वह सब फीका है, जैसे बिना नमक के व्यंजन। तो नमक अनिवार्य है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से नमक न पाने से कमजोरी हो जाती है, इसलिए फलाहार करे तो 2 वक्त पेट भर जाना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया कि वो व्रत ना करे तो और ज्यादा अच्छी बात है। 3 वक्त भोजन करे, माता पिता की बात को माने और माता पिता भी उचित बात बच्चों से कहें। जहाँ झांकी लगती है वहाँ पूजन सामग्री ला करके दे, मतलब पैसा न दे पाए तो शरीर से सेवा कार्य, झाड़ू लगाना, प्रसाद वितरण करवाना, भंडारे के दिन जब भंडारा हो सामग्री जुटाना, परोसना, पत्तल उठाना इत्यादि। 3 बार भोजन करें। जो फल 9 दिन कुछ नहीं खाने से मिलेगा उससे ज्यादा फल सेवा कार्य से प्राप्त हो जाए। दोनों तरफ से मैंने समझा। क्योंकि हम लोग हैं अंधेरे में। आज जैसे किसी को आंखें नहीं होते हैं, वो इधर टकराया उधर टकराया, इधर झुका उधर झुका। अंधा व्यक्ति टकराएगा ही ना। जिसके आंखें नहीं हैं वह इधर उधर टकराता है। शास्त्रों ने कहा है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभ्रियजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षिभ्रियजत्राः। कल्याणकारी शब्द सुने, कल्याणकारी शब्द बोले, ये शास्त्र कहते हैं। हमेशा हम अच्छा करें, पर आंखें नहीं हैं, डोलते फिरेंगे तो शास्त्र रूपी आंखें हमें मिले। शास्त्रम सर्वसलोचनम। जैसे उजले में हमें कहाँ कंकड़ है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पत्थर है, सब दिख जाते हैं। फिर उजले से जो जान बूझ करके कंकड़ में जाए, पत्थर में जाए, गड्ढे में जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उजाला अपना काम करेगा, जाने वाला अपना काम करेगा। अब कल की बात सुनो आप। कल मुझे फोन आया तिरुपति रेसिडेंसी कॉलोनी से, अशोकनगर में है, और मुझे पूछा कि गुरुजी हम झांकी लगा रहे हैं, तो जब पुजारी पूजा करते हैं वह पूजन करेंगे, तो मुझे बताओ नवग्रह प्रथम दिन बनाए जाते हैं अथवा समापन के दिन? तो मैंने कहा कि नवग्रह प्रथम दिवस जब भैया की स्थापना हम करते हैं, प्रतिष्ठा कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा जब होते हैं उसी समय नवग्रहों की स्थापना, कलश स्थापना, अखंड ज्योति इत्यादि जो जैसा रखना उसी दिन सब कुछ होता है। और समापन पर हवन भंडारे के बाद विसर्जन हो जाता है। तब वो बोले, मेरे शिष्य हैं, मैंने दीक्षा दे रखी है, बोले गुरुजी उनका कहना है कि हम तो लास्ट के दिन नवग्रह बनाते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, वो बनाते हो, पर आप आदेश मत करना, आप निवेदन करना। बोले गुरुजी महाराज जी हमारी इच्छा है कि 9 दिन ही हम नवग्रह का पूजन करें और नवग्रह पीठ आज ही आप स्थापित कर दो। ये मैंने उनसे कहा, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं कह सकते, निवेदन आवेदन करना चाहिए। शास्त्र हमारे कहते हैं कि हमेशा नम्र रहो, और जो जीव जो व्यक्ति नम्र है वह इंसान है। इंसानियत उसी के अंदर है जो नम्र है। ऐसे छोटे
बने रहो जैसे बन की दूब, घास फूस उड़ जाएगा, हरी रहेगी तो। लाभ भलाई छोटे बनने में है, नम्र बनने में, और छोटा कोई बनना चाहता नहीं है। वेद आज्ञा करते हैं, आदेश देते हैं कि नम्रता हमारे अंदर यदि नहीं है तो कुछ नहीं है। ये सब शास्त्रों से पता चलता है। तो मैंने सोचा कि मैंने खूब कथाओं को गाया। प्रभु का आराधन तो कथाओं से ही होता है। तो मैंने सोचा कि कथाओं को थोड़ा मैं परिवर्तित कर देता हूँ। भगवान की कथा तो जरूर गाऊंगा, पर थोड़ा उदाहरण इधर संसार का देकर के वहीं जोड़ दूंगा। धीरे धीरे करके उनको आदत बन जाएगी। ये सब आदतें होती हैं। किसी को किसी की कथा सुनाने की आदत है, मन आदि हो गया है, तो स्वाभाविक है वो कथा बहुत अच्छी लगेगी, वो गायन बहुत अच्छा लगेगा। जिसकी कथा की आदत नहीं है उसको अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी नाटक कहीं आप देखो तो उसको पूरा देखो तब पता चलेगा। किसी का न्याय करना हो तो उसकी पूरी बात को सुनो तब आप न्याय कर पाओगे। किसी की कथा का आकलन करना है तो कम से कम एक दिन की पूरी कथा उसकी सुनो तब आपको पता चलेगा कि कथा सही है। कथा वेदोक्त है, कथा शास्त्र मुखी है अथवा मन मुखी है, तब पता चलता है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो लोग इस कथा को सुने। देखिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पहले भक्तों की कथा, फिर भगवान की कथा। रामचरितमानस में भी पहले भक्तों की कथा, प्रताप भानु का दृष्टांत आया है। रावण का जन्म पहले कहा गया। ये सब कुछ भक्त की कथा भगवान को प्रिय लगती। पर मंजिल हमारी भगवान है, उद्देश्य हमारा परमात्मा को पाना है। केवल बस मनुष्यों को भगवान के पास ले जाने के लिए ये माध्यम कि वो जैसे समझे वैसे समझाओ, पर सही रास्ता दिखाओ। भगवान भी वही मिलते हैं जहां प्रभु के भक्त होते हैं, और वो भक्त वही होते हैं जो भगवान की कथा का गायन करते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने पूछा, बोले प्रभु कहाँ रहते हो? क्योंकि सबका अपना अपना पता ठिकाना होता है। बोले प्रभु कहाँ रहते हो? बाबा तो भगवान बोले हैं देवर्षि नारद को कि तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। तो बोले हाँ पता है, आप वैकुंठ में वास करते हो। तो प्रभु ने कहा ना हम बसामि वैकुंठ। बोले फिर योगियों के हृदय में आप वास करते हो। तो भगवान पुनः बोले कि ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। तो बोले प्रभु कहाँ वास करते हो? तो भगवान ने कहा कि मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहाँ अवश्य मिलता हूँ। भगवान को भक्त प्रिय हैं। तो भैया सात्विक तत्व जो है, परम तत्व जो है वो भगवान है। प्रभु को कभी न छोड़े। जिस किसी माध्यम से, जिस किसी वाहन से, चाहे जप के द्वारा, चाहे तप के द्वारा, चाहे कथा के द्वारा, चाहे कीर्तन के द्वारा हम आराधन करें, पर अवश्य प्रभु की आराधना करें।
और हर समय भगवान से कहें कि हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य बना दिया, ये प्रभु प्रदत्त शरीर हमको मिला है, तो जितना सुकृत कर लो, जितना अच्छा कर लो, वो अपना है। इसलिए सभी भक्तों से, सभी भाई बहनों से, सभी वृद्ध महानुभावों से, बाल गोपालों से, सभी माताओं से निवेदन है कि भगवान को न भूलें। हमारी संस्कृति जो है हम बनाए आ रहे हैं, उसको बनाए रहें, उसको बनाए रहें और आगे भी युवान पीढ़ियों को कहें कि हमारी संस्कृति है, इसको पुष्ट रखना, बलिष्ठ रखना। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति और ताकत हमें प्राप्त होती है। जय जय श्री राम, जय जय।